रोज की मुरली से हर प्रकार के डायरेक्शंस मिलते रहते हैं। बाई चांस न भी मिलते हैं तो जिसको चाह उसको राह मिल जाती है। अभी तो साधन ढेर हो गए हैं। चिट्ठी से राय नहीं मिलती है, ईमेल से ले सकते हैं। ईमेल से नहीं मिलती है, मोबाइल से ले सकते हैं। मोबाइल से एक बार कनेक्शन नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा। जिसको दरकार होगी वो 10 बार 20 बार भी करेगा। डायरेक्शन ले करके ही छोड़ेगा। और बाबा सतयुग में आत्मा को सुनने की दरकार नहीं थी, लेकिन द्वापर से उसे सुनने की दरकार पड़ती है। हाँ जी, उसमें ऐसी क्या कमी आ जाती है जो कि उसको सुनना पड़ता है? दे अभिमान, थकान दे अभिमान से होती है कि आत्माभिमानी रहने से थकान होती है। बाबा तो कहते हैं आत्मिक स्थिति में रह करके तुम आबू रोड से माउंट आबू तक चले जाओ दौड़ते हुए, तुमको थकान नहीं होगी। या भोजन में कमी आ जाती है? देवांग जितना बढ़ता जाता है उतना प्रकृति भी तमो प्रधान बनती जाती है, और प्रकृति के 5 तत्व भी तमो प्रधान बनते हैं। आत्माएं तमो प्रधान बनती हैं तो आत्माओं के द्वारा जो पैदाइश होगी वो भी तमो प्रधान पैदाइश होगी। मान लो किसान है, तमो प्रधान बना तो खेत में यूरिया ही डालेगा या ऑर्गेनिक खेती करेगा? है यूरिया ही डालेगा। यूरिया नाम ही यूरिन से बनता है। यूरिया का बना हुआ अनाज, यूरिया से बने हुए फल, यूरिया से बने हुए सब्जियां, जितना खाते जाएंगे उतने पेट में कीड़े बढ़ेंगे या कम होंगे? सांस लेने की जैसे आत्मा 2 मिनट सांस ना ले तो शरीर छोड़ सकती है। अगर शरीर के अंदर सांस लेने की जरूरत है, क्या आत्मा को बाहर में भी सांस लेने की जरूरत पड़ती है? शरीर छोड़ने के बाद भी आत्मा सांस लेती है? आत्मा बिना शरीर के रहती है इस दुनिया में? है? नहीं, 1 सेकंड में यहाँ शरीर छोड़ा और दूसरे गर्भ में प्रवेश कर जाती है। भूत प्रेत आत्माओं का अपना शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर कहते हैं उसे। उनके सूक्ष्म इंद्रियां भी होती है। उनमें ज्यादा ताकत होती है। और फोन तो कई बार करिए, फोन का जवाब नहीं आया। फोन कई बार करिए, फोन का जवाब नहीं आया। आप पूछ लो, क्लास में तो आते ही हैं। खुला दरबार है कि नहीं? किसी को मना किया जाता है? तुम बोलो मत, चुप रहो। ब्रह्मा कुमारी का आश्रम तो नहीं है ये, है? या तो बोलने की स्वतंत्रता है ना। बोलो, क्या पूछा आपने? पहले पूछा था, पहले पूछा, अभी याद ही नहीं रहा। मैंने कोई जरूरी बात नहीं पूछी।
ऐसे ही दिल हुई बाबा से बात कर ले। अच्छा, और बाबा आपने बताया 108 की आँख का बाबा ने लोन लिया। हैं? 108 की आँख का बाबा ने लोन लिया, अभी मुस्लिम बताया था। हाँ, तो क्या वो 108 वाली आत्मा दृष्टि दे सकती है? पता चलता है तुम्हें? जिसमें बाबा आता है उनको पता चलता है। मुरली में बोला कैसे पता चलता है कि इनमें बाप भगवान है? जब ज्ञान सुनाते। फिर बोला मैं जब आता हूं तो किसी को पता चलता है कब आता हूं कब चला जाता हूं? भूत प्रेत आत्मा को तो पता चल जाता है कब आती है कब चली जाती है, लेकिन मैं तो हल्का फुल्का हूं, मेरे को सूक्ष्म शरीर का दबाव भी नहीं पड़ता। तो ब्रह्मा के तन में जब मैं आता हूं तो ब्रह्मा को पता चलता है? ब्रह्मा को भी पता नहीं चलता कब आता है कब चला जाता है, आपको पता चल जाता है। दूसरे को तो निश्चय से पता। आपको तो ब्रह्मा का भाई बाप कहें, ये निश्चय में अव्वल नंबर बच्चा है। क्या नाम है आपका? रमेश बच्चा। रमा के साथ ही रमण करता रहता है। पक्का निश्चय? कभी तो मैं पूछ रहा हूँ 108 की पक्का निश्चय वाला पूछता है? हैं? पक्के निश्चय वाले को पूछ पूछ की पूछ होगी? बात से तो बात कर सकता है। हैं? बात से तो बात कर सकता है। बात करना अलग बात और पूछना अलग बात। बात ही कर रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो? 108 की माला के दुकाने हैं, वो बच्चा भी क्या दृष्टि दे सकता है? जो बच्चे ये पक्का करें कि मेरे अंदर शिव बाबा आया, तो उनको समझो रावण संप्रदाय है, हिरण्यकश्यप है। मुरली में बोला जो कहते हैं मेरे अंदर शिव बाबा आया, मेरे अंदर शिव बाबा आया, हाँ मेरे अंदर शिव बाबा आया, शिव बाबा ने आके दृष्टि की पावर दी, मेरी पावर देने के कारण वो बच्चा उठ गया। मेरे अंदर शिव बाबा आया, उसने ज्ञान सुनाया, मेरे ज्ञान सुनाने के आधार पर वो आत्मा उठ गई। अगर कोई कहता है तो वो कौन है? अच्छा, आप दृष्टि दे सकते हैं? बड़ी चाव है दृष्टि देने की, है? कुमार का दादी की भी बड़ी चाव लगी दृष्टि देने की। दृष्टि दे दे करके बड़े बड़े पोस्टर छपा दिए। ब्रह्मा के अलावा और दुनिया में कोई शख्सियत नहीं होती जो शिव बाबा का साकार रूप हो। फिर खुद ही त्रिमूर्ति के चित्र छपा दिए, गुलजार दादी का छपा दिया, लोकल दादी का छपा दिया, सबसे ऊपर अपना छपा दिया, ऊपर लगा दिया शिव ज्योति बिंदु। इस चित्र का क्या मतलब हुआ? मेरे अंदर शिव बाप आता है, मैं दृष्टि दे सकती हूँ। दृष्टि से सृष्टि सुधारने का मेरा काम है। मेरी सिर्फ दिल ही नहीं होती है, मैं प्रैक्टिकल में ऐसा कर रही हूँ पहले से। मुरली में कहीं नहीं बोला गया। क्या क्या कि एक दूसरे को दृष्टि देना ये कोई राजयोग है। दृष्टि से सृष्टि सुधारना ये सिर्फ एक बाप का ही काम है। एक बाप के अलावा कोई भी दृष्टि के संग के रंग से दूसरे को उठा नहीं सकता, गिराने के निमित्त बनेगा। उठाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और सबसे गहरा और सबसे ऊंचा क्या चीज है और सबसे बड़ा रहस्य?
सबसे गहरा तो भगवान ही है, जिसको सागर कहा जाता है। सागर की गहराई को आज तक किसी ने नाप पाया है? नहीं नाप पाया। वो ही ज्यादा रहस्यमय है, जिसकी गहराई का किसी को पता ही नहीं चलता। और साहूकार प्रजा में ऊंच पद पाने का क्या राज है? भगवान आज कहा है साहूकार प्रजा में ऊंच पद पाना है तो जितना अपने अंदर ज्ञान है वो दूसरों को सुना सकते हैं ना। भक्ति मार्ग में भी माना जाता है कि जो दूसरों को इस जन्म में धन दान करते हैं तो अगले जन्म में क्या बनते हैं? साहूकार बनते हैं। जितना भी जो कुछ भी हमारे पास है, क्या करें हम उसको? ईश्वरीय सेवा में लगाएं। जितना हम सेवा करेंगे उतना हमारा पद ऊंच बनेगा। सिर्फ राजाई का ही पद नहीं होता है। जैसे राजा के साथ रानी बैठती है, ऐसे राजा के साथ बड़े बड़े साहूकार भी बैठते हैं। फर्स्ट क्लास प्रजा बनना वो भी अच्छी बात है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि हम दुनिया की नजरों में अपने को सरेंडर बोल दें, साबित कर दें, कागज पे लिख दें, उनसे लिख के दे दें और फिर बाद में अवज्ञाकारी, नाफरमान, बेवफा, ये 4 गुण है ऊंच पद पाने के। आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार, और बेईमानी करने लग पड़े। तो सरेंडर तो होंगे ही 16,108। लेकिन कर्मों की गुह्य गति है। सरेंडर हुए सिर्फ दिखाने के लिए और अंदर से समझते हैं कि हमारा क्या पद बनने वाला है। घर का बेदी लंका ढावे। ऐसे बहुत हैं जो सरेंडर होकर के रहते हैं और पीछे पीछे बुराई करते रहते हैं, बाप की, बाप के परिवार की बुराई करते रहते हैं। परिवार में एक होना चाहिए, एक के कंट्रोल में होना चाहिए सनातन धर्म का जखीरा, या अनेक अनेक ग्रुप बनना चाहिए। ऐसे भी नहीं कि बनेगा नहीं, बनेगा तो जरूर। लेकिन पार्ट प्रत्यक्ष हो जाएंगे, पद प्रत्यक्ष हो जाएंगे। अभी कोई को बोलो तुम्हारा माला में ये नंबर है, तो कोई अपने को नीचे साबित करने के लिए तैयार नहीं होगा। ये सेवा का फील्ड इतना प्रत्यक्ष हो जाएगा, दिस सर्विस का फील्ड इतना प्रत्यक्ष हो जाएगा कि उंगली उठाने की दरकार ही नहीं रहेगी। ये मणका ऊंचा क्यों, ये नीचा क्यों, मेरा नीचा नंबर क्यों और इसका नंबर ऊंचा क्यों।
जैसे मिलिट्री में सब नंबरवार होते हैं, नीचे का ऑफिसर ऊपर के ऑफिसर से आंख नहीं मिला सकता, ऐसे नंबर डिक्लेयर हो जाएंगे। तब कहेंगे पक्की पक्की रूहानी मिलिट्री। ऐसी रूहानी मिलिट्री जब स्थापन हो जाएगी तब लगेगा मार्शल लॉ। रूहानी गवर्नमेंट का मार्शल कौन होगा? तब प्रत्यक्ष होगा। तिरसठ जन्मों में उन राजाओं के सामने, छोटे छोटे लिद्धड़िया राजा हैं, उनके सामने जाने में थर थर कांपते थे। अभी तो राजाओं का राजा बनाने वाला बाप आया हुआ है। अभी तो और ही उल्टा देखने में आता है। बाप को सोचना पड़ता है कि समझानी दूं या ना दूं। कहीं उल्टा ना हो जावे। ग्लानि करने का महापात्र न बन जावे। बाबा, कुमार का दादी ने आदि से अंत तक बाप का विरोध किया जी, और फिर भी वो सत्यनारायण बनी। इसका आधार क्या है? सत्यनारायण की पूजा होती है, मंदिर बनते हैं, मूर्ति बनती है। कभी नाम सुना? तो बाप ने जिनका नाम निशान उड़ा दिया वो आपकी बुद्धि में बैठ गया। ऐसे क्यों? आपकी बुद्धि में कुमार का दादी की महानता क्यों बैठ गई? शिव बाप की महानता क्यों नहीं बैठ रही है? 15 साल बाबा गए, 15 साल माउंट आबू गए। अरे ये तो 15 साल गए और इससे ज्यादा जाने वाले निकले हो तो एडवांस में। ये भी एक अहंकार हो जाता है। मैं इतने साल से बेसिक में चल रहा हूं, मैंने जितना पहचाना है तुमने थोड़े पहचाना होगा। वास्तव में ये देहधारियों का लगाव लग जाता है, उनके प्रभाव से प्रभावित हो जाते हैं, और जो यहाँ प्रभावित हो जाते हैं वो वहां जाके किसी जन्म में प्रजा बनेंगे। क्या कारण है कि लाखों करोड़ों की तादाद में वहां बैठे हुए फॉलोअर्स बीके में, बड़े बड़े अच्छे पद वाले ओहदे वाले बैठे हुए, पैसे वाले बैठे हुए, वो दीदी दादियों से दादाओं से इतना क्यों डरते हैं? पूर्व जन्म के संस्कार हैं, वो संस्कार उनके प्रज्वलित हो जाते हैं और दबाव में आ जाते हैं। यहाँ एडवांस में बैठने वाले ढेर ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने गुरुओं की दरकार नहीं। गुरुओं को मारो गोली, एक शिव बाबा दूसरा कोई। बाप दादा बोलते हैं उसमें राम बाप, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा तीनों आ जाते हैं ना। तो जो मुर्गे के हेड में आता है माता पिता बाप दादा को याद किया, तो उसमें फिर से जो माता पिता आता है वो किसके लिए आता है? रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
वो सिर्फ रूहानी बाप एक ही है। जो नमन करता है, बच्चों के सामने झुकता है, कहता है बच्चे आई एम योर मोस्ट ओबीडेंट सर्वेंट। तुम मेरे को सरेंडर होते हो तो मैं तुमको सरेंडर हो जाता हूं। तुम जैसे चलाओगे वैसे चलूंगा, जो खिलाओगे सो खाऊंगा, जहां भेजोगे वहां जाऊंगा। कितनी बड़ी बात बोल देते हैं मुरली में। मैं बच्चों के सामने सरेंडर हो जाता हूं। कौन से बच्चों के सामने? जो मेरे को सरेंडर होते हैं। हिम्मत बच्चे, मदद बाप। किस बात के लिए हिम्मत है? बैगर टू प्रिंस। बैगर बनने के लिए भी हिम्मत करनी पड़ती है। राजा बनने की उतनी हिम्मत नहीं है जितनी बैगर बनने के लिए हिम्मत करनी पड़ती है। अष्टदेव के सारे प्रॉपर्टी गुण कर्तव्य क्या क्या है? अष्टदेव ये सारे गुण और कर्तव्य क्या क्या है? सबसे मुख्य गुण है जो उनका जन्मजात गुण प्रत्यक्ष होगा, देखने में आएगा। वो गुण है नष्टो मोआ स्मृति लब्धा। बेसिक में भी देखने में आवेगा और एडवांस में आने के बाद भी देखने में आवेगा। उनको बाप के कार्य की जितनी ललक रहेगी उतना लव